दोस्तों वेलकम बैक मैं ब्लॉग। दोस्तों कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि जंतर मंतर है दोस्तों, दिल्ली में जो चल रहा है प्रदर्शन जंतर मंतर का। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हमारे पता है दोस्तों शिक्षा हमारे भारत में इस टाइम इतना ज़रूरी हो चुका है दोस्तों ना, लेकिन शिक्षा मिल नहीं पा रहा है दोस्तों। जिसके पास पैसा है उसको शिक्षा मिल जा रहा है, जिसके पास पैसा नहीं उसको शिक्षा नहीं मिल जा रहा है। हमारे भारत में ऐसा ही चल रहा है दोस्तों। पता नहीं क्यों ऐसा हमारा भारत है कि बस एक दूसरे को देख के आगे पीछे होना, ये सब ज़्यादा चल रहा है हमारे भारत में। और एक बात और चीज़ है कि हमारे भारत में जैसे अगर कोई बंदा आगे जा रहा है तो उसको पीछे ले जाने के लिए सोचेंगे लोग, उसको आगे नहीं लेके जाने के लिए सोचेंगे हाँ हमारे भारत का नाम रोशन होगा। कोई नहीं सोचता दोस्त, कोई नहीं सोचता। हमारे यहाँ तक कि पीएम भी नहीं सोचते कि अगर हमारे भारत का कोई बंदा अगर निकल रहा है, तरक्की कर रहा है, तो उसको मैं और आगे लेके जाऊँ। नहीं, वो भी लोग भी नहीं चाहते। उसको भी क्या करते हैं लोग भी ना, दबा देते हैं, उसके ऊपर केस कर देंगे या कर देंगे, लाठी चार्ज करवा देंगे, ये सब करा देते हैं। हमारे भारत में ऐसा चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों देखो आप लोग भी जाइए जंतर मंतर में दोस्तों। मैं तो दोस्तों नहीं जा पाऊँगा, अगर मेरे को भी छुट्टी मिलता तो मैं भी जाता जंतर मंतर में। लेकिन दोस्तों आप लोग भी जाइए जंतर मंतर में, आप लोग भी उपस्थित होइए और युवाओं का भी साथ दीजिए दोस्तों। हमारे बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, युवाओं को साथ दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों देखो अगर हमारे युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगा तो हमारे युवा कंपनी में काम करेंगे दोस्तों। अभी हम लोग कंपनी में काम करें दोस्तों, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैंने भी पढ़ाई की दोस्तों, पेपर लीक हो जा रहे हैं, सारी चीज़ें लीक हो जा रहे हैं। तो दोस्तों ये लोग क्या, इन लोग का बड़े बड़े लोगों का धंधा है, सरकार का धंधा है यही सब दोस्तों। इसका कब तक चलेगा हमारे भारत में दोस्तों, कब तक चलेगा? आज मैं पहली बार सरकार पर सवाल उठा रहा हूँ दोस्तों, आप सबके लिए जंतर मंतर के लिए उठा रहा हूँ दोस्तों। अब सारे लोग परेशान हैं दोस्तों। सोचो अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, एजुकेटेड है, तो वो सवाल कर सकता है ना। यहाँ तक कि उसको सवाल तक करने नहीं देता। अगर सवाल कर रहा है तो उसके ऊपर लाठी चार्ज कर देंगे, उसको जेल में डाल देंगे। अगर आप गौमूत्र पी रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हो, वो बात ठीक है, तो मैं तो करता हूँ भाई सब बात नहीं। लेकिन आप जो सोचते हो कि गौमूत्र पीऊँ, गाय की गोबर खाऊँ और उसके बाद मंदिर तोड़वा के अस्पताल तोड़वा दूँ, उसको तोड़वा दूँ, उसको उठा के मंदिर बना दूँ, तो ये गलत चीज़ है यार, ये बहुत गलत चीज़ है, ये बाबाओं का खेल है। तो देखो मैं तो बोलता हूँ मंदिर भी बनवाओ, उसके बाद आप अस्पताल भी बनवाओ और उसके बाद स्कूल भी बनवाओ ना। आप नहीं, आप स्कूल तोड़वा दोगे, उसके बाद हॉस्पिटल तोड़वा दोगे और उसके वहाँ पे आप मंदिर बनवा दोगे। ये कौन सी बात है हमारी सरकार में? ये सब गलत बात है दोस्तों। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आप सारी चीज़ें करिए, सारी चीज़ें करिए, किसी चीज़ पर रोक नहीं है जनता की तरफ से। आप मंदिर भी बनवाइए, हम लोग को भी अच्छा रहेगा। भगवान का हमारे भारत में मेरे को हम लोग को भी अच्छा लगेगा। दिल में है और भगवान देखो हम लोग के दिल में रहते हैं दोस्तों, हम लोग के दिल में रहते हैं, तो भगवान को अच्छे से प्रेम करते हैं, सब बात नहीं है। और देखो भगवान ऐसा नहीं है कि मेरे को हम लोग को खाना ला के देंगे, हम लोग को खुद से मेहनत करना पड़ेगा ना। तो भगवान को हम लोग पूजते हैं, ऐसा बात नहीं, हम लोग पूजते हैं, मानते हैं, पूजा पाठ में विलीन रहते हैं। हम लोग को ना रोज़गार चाहिए, रोज़गार हम लोग को दे दो तो हम लोग किसी को ना खुद का टॉर्चर करें, ना किसी को प्रदर्शन करेंगे, ना किसी के ऊपर बात करेंगे, किसी के ऊपर नहीं करेंगे। हम लोग बस अपने रोज़गार पर अपने काम करते रहेंगे। अब जब अपने रोज़गार ही नहीं दे रहे हो, वोट लेने तो आते हो आप लोग, वोट लेने तो सरकार चली आती है, यहाँ तक कि पीएम भी चले आते हैं वोट लेने के लिए। तो अगर पीएम से अगर सवाल पूछते हो तो आपको ऊपर केस कर दिया जाता है, आपको ऊपर जेल में डाल दिया जाता है आपको। ये दोस्तों बहुत ही गलत बात है दोस्तों। मैं जिसका भी कंपनी में भी फैसिलिटी नहीं मिलती है कि सरकार कंपनी में जो काम करने वाले हैं उनको भी फैसिलिटी देना चाहिए ना, नहीं देती सरकार दोस्तों। जो किसी की नहीं है सरकार, मतलब ऐसी चीज़ है कि बस वो लोग अपना देखते हैं, सरकार अपना ही देखती है। और जो हम लोग वोट दिए हैं ना, हम लोग को नहीं देखते। हम ही लोग के देन से आप सरकार बनाए हो, हम ही लोग के देन से सरकार चल रही है ना। तो ये दोस्तों देखो ज़रूरी है आप लोग भी शिक्षित हो, एजुकेटेड हो, देखो शिक्षा करो, पढ़ाई करो, बहुत ज़रूरी है दोस्तों।
क्योंकि शिक्षा नहीं रहेगा तो आपकी जीवन बेकार रहेगी दोस्तों। हमारे जैसे कंपनी में काम करो, मैं भी शिक्षित हूँ दोस्तों, ऐसा बात नहीं है, लेकिन इतने ज़्यादा पेपर लीक होना क्यों हो रहा है? ऐसा पेपर लीक क्यों हो रहा है? आप करोड़ों की रुपए कमाई कर रहे हो, 10 लाख बच्चे फार्म भर रहे हैं, उसमें आपकी हज़ारों करोड़ की कमाई हो जा रही है, हो रही ना दोस्तों। अगर इनको नीट की पेपर दिलाना था ना तो इन्होंने 2-3 बार पेपर लीक कराए, कितनी कमाई हुई उनकी? बहुत ज़्यादा। तो इन लोग का यही धंधा है यार, बड़े बड़े लोगों का यही धंधा है। हमारे भारत में गरीबों का कोई इज्जत नहीं है। अगर आप अमीर हो तो आपका इज्जत, सोचो, अगर आप गरीब हो तो आपको दवा नहीं मिलेगा, आपको हॉस्पिटल में नहीं अंदर जाने दिया जाएगा, उसके बाद आपको नीचे ज़मीन पर रहना पड़ेगा, आपको मंदिर में नहीं जाना पड़ेगा अगर आप गरीब हो दोस्तों। सोचो हमारे भारत में ऐसे चल रहा है दोस्तों कि पूछो मत यार, ऐसा हमारा भारत है दोस्तों। भारत हमारा इसीलिए दोस्तों, भारत देखो, जो आदमी इस टाइम मैं बता रहा हूँ तमिलनाडु के सीएम थालापति विजय, वो बंदा ऐसा होना चाहिए यार, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए दोस्तों, ये बात तो है दोस्तों। और वो बंदा इससे वर्कर के लिए भी आवाज़ उठाया है। वर्कर ले, अगर आप किसी के लिए आवाज़ उठाते हो ना तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। मतलब उन लोगों का कहना है कि आप भाई खुश हो, बस दूसरे के लिए आवाज़ मत उठाओ दोस्तों, ये बात तो यार। पता है दोस्तों, हमारे भारत में भगवान की पूजा नहीं होती है। यहाँ जो बाबा लोग होते हैं ना, उन लोग का पूजा करते हैं लोग। पता नहीं क्यों, बाबा में क्या है क्या नहीं, लोग बाबा की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते। हमारे बाबा भगवान हो जाते हैं। सोचो कैसे कैसे लोग पढ़े हैं, कैसे कैसे इंसान पढ़े हैं। हमारे भारत इसी से आज पीछे है। हमारे भारत ना, अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो अगर आपके पास पैसा है तो शिक्षा आपको मिल जाएगी, खरीद लिया जाएगा, शिक्षा ही खरीद लिया जाएगा। अच्छा ये बताइए दोस्तों, शिक्षा बिक रहा है? नहीं बिक रहा है ना। और दोस्तों, अगर आपने जैसे पढ़ाई कर रहे हो ना, पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपकी बुक आपने इस साल पढ़ा, आपकी दूसरे साल चेंज हो जाएगी। ये भी कमाने का तरीका है सरकार की। हाँ, दूसरी बुक बस क्या चेंज कुछ नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें वही रहता है। पार्ट का नाम चेंज कर देंगे, कुछ पॉइंट, उसके बाद उसका कवर चेंज कर देंगे, बाकी फिर वही बेच देंगे। सोचो, और अन्य देश में ना, अन्य कंट्री में अगर आपने वही बच्चे 10 साल 20 साल तक पढ़ते हैं एक ही किताब, सोचो हमारे भारत में 1 साल में उसकी डेट एक्सपायरी कर देते हैं। क्या सरकार है मेरी यार। सोचो दोस्तों, जंतर मंतर पर लोग सवाल उठा रहे हो तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किए जाते हैं। कितने लोग, 1-2 की जानें चली गई यार। अगर पेपर लीक होता है वो ठीक है, जिसकी एज निकल जाती है उसके ऊपर क्या पड़ता होगा? वो आएगा कंपनी में काम करेगा, उसके ऊपर क्या पड़ता है, क्या पड़ेगा, क्या माँ बाप को दिखाएगा जो मेहनत करता होगा? आप ही बताइए दोस्तों। ऐसी सरकार है, ऐसी निकम्मी सरकार है हमारे भारत के। बताइए दोस्तों, आप अगर बाबा लोग की पूजा करते हो तो आप मतलब सही हो, अगर आप भगवान की पूजा करते हो तो आप बेकार हो। हमारे सरकार का कहना है यार, सब बता रहे दोस्तों, यहाँ लोग हमारे पीओ को भगवान मान रहे हैं। क्या उनमें है भाई, क्या उनमें है, ये बताइए मेरे को। उनको भगवान मान रहे हैं यार। क्या लोग हैं यार, कैसे कैसे इंसान है हमारे भारत में दोस्तों, ऐसे ऐसे इंसान पड़े हैं। वाह, क्या सरकार है। सोचो हमारा भारत आगे जाएगा। कभी आपने देखा हमारे भारत की रोड कैसी है? दुबई में जाइए, सऊदी में जाइए, ये सब में जाइए, वहाँ की रोड देखिए। हमारे भारत की रोड देखोगे ना दोस्त, अगर आज मरम्मत हुआ है तो 10 दिन बाद उसका फिर वही हाल हो जाता है। किस तरह के इंजीनियर पड़े हैं, कितना घोटाला होता है हमारे भारत में दोस्तों। सोचो कैसी हमारी सरकार चल रही है।
हमारी भारत की सरकार गवर्नमेंट क्या कर रही है दोस्तों। अस्पताल नहीं है हम लोग के गांव में। अस्पताल जानने के लिए तरसना पड़ता है। अगर आप सरकारी अस्पताल में चले जाओगे ना, हॉस्पिटल में, तो आपका दवा उसमें हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा, उसकी दवा बाहर मिलेगा। हर गवर्नमेंट का कहना है कि सरकार हॉस्पिटल में सारी दवा वहाँ उपलब्ध रहता है, सारे डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे, ना वहाँ पे दवा मिलेगा। हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल का यही हाल है दोस्तों। अगर आप अगर आप मरना चाहते हो ना, तो आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए। अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ। ये है हमारे भारत की हाल दोस्तों। सोचो, अगर आपकी तबीयत ख़राब है ना, आपको 1 घंटा लगेगा जाने में हॉस्पिटल पहुंचने में, और अन्य कंट्री में ना 5 से 10 मिनट लगता है पहुंचने में हॉस्पिटल, बस इतना टाइम। हमारे भारत में 2 से 2.5 घंटा लग जाता है हॉस्पिटल पहुंचने में। उसके बाद उसकी डेट हो जाती है, बोलेंगे पहुंच नहीं पाया। और क्यों नहीं पहुंच पाते, ये लोग को नहीं पता रहता है कि हमारा रोड कैसा है, आने जाने का रास्ता कैसा है, हमारे गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है, ये कोई नहीं सोचता है। बस वोट बैंक, वोट दे दो, चलो हाँ भगवान, हाँ मेरे के मंदिर बन गया, हाँ चलो हाँ यहाँ से खा पी लेंगे। अरे कहाँ से भाई खा पी लेंगे। मंदिर बनवाओ, मैं तो बोल रहा हूँ मंदिर बनाओ, लेकिन विद्यालय भी बनवाओ, हॉस्पिटल भी बनवाओ, ये भी ज़रूरी है। आप शिक्षा लेने रोज प्रतिदिन जाओगे, पूजा पाठ करने एक दिन जाओगे कि नहीं। मेरे दोस्त, आप भी समझिए यार, आपको, परिवार को, अपने पास पड़ोस के लोगों के बारे में भी जानिए कि दोस्तों एजुकेशन कितना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जानना। शिक्षा इतना ज़रूरी है ना कि पूछो मत दोस्तों, नहीं पूछो मत दोस्तों।